एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी उसका पिता उससे बोलता है कि अच्छा आप अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा बेटा, कि आपको मैं एक पत्थर देता हूँ। ये पत्थर लेकर आपको मार्केट में जाना है, बाज़ार में जाना है और आपको काम कुछ नहीं करना है। उस पत्थर को हाथ में लेकर बैठ जाना है और चुप रहना है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे उसका प्राइस पूछे तो आपको सिर्फ अपने हाथ की 2 उंगली दिखा देनी है। तो ये बातें सुनकर बच्चा शहर मार्केट के लिए निकल जाता है और मार्केट में जाकर बैठ जाता है एक जगह पर। कुछ देर बीतती है। कुछ समय बाद एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजर रही होती है और उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ती है और ये पत्थर देखकर वो बूढ़ी औरत उस बच्चे के पास आती है। तभी बच्चे से कहती है कि बेटा ये पत्थर मैं लेना चाहती हूँ, इसकी कीमत क्या है, इसका प्राइस क्या है। तो बच्चा चुप रहता है और अपने हाथ की 2 उंगली दिखा देता है और बूढ़ी औरत उसके हाथ को देखकर बोलती है अच्छा 200 रुपये, ठीक है बेटा मैं आपको 200 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे दे दीजिए। इतनी बातें सुनकर बच्चा शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से घर के लिए वापस आ जाता है। घर आकर अपने पापा से कहता है कि पापा मैं मार्केट गया था और मुझे वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली थी, उसने इस पत्थर की कीमत 200 रुपये बताई। अब उसका पिता उससे कहता है कि बेटा अब आपको एक म्यूज़ियम में जाना है और वहाँ पर जाकर ये पत्थर हाथ में लेकर एक जगह बैठ जाना है। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि चुप रहना है। जब भी कोई व्यक्ति इसका प्राइस पूछे बस आपको अपनी हाथ की 2 उंगली दिखा देना है। इतनी बातें सुनकर बच्चा फिर से एक म्यूज़ियम के लिए चला जाता है और म्यूज़ियम में जाकर बैठ जाता है। तभी एक व्यक्ति की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है और उस पत्थर पर पड़ती है। उस पत्थर को देखकर वो व्यक्ति उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे से पूछता है कि बेटा ये पत्थर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, इसकी कीमत क्या है, इसका प्राइस क्या है। तो बच्चा चुप रहता है और अपने हाथ की 2 उंगली उसे दिखा देता है। इतने उसके हाथ को देखकर वो व्यक्ति कहता है अच्छा 20,000 रुपये, ठीक है बेटा मैं आपके लिए 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे दे दीजिए। तो बच्चा जो होता है इतनी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो म्यूज़ियम से निकलकर अपने घर के लिए आ जाता है। अब बच्चा घर के लिए आ जाता है म्यूज़ियम से और पापा से कहता है पापा मैं म्यूज़ियम गया था और वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये बताई। इतनी बातें सुनकर उसका पिता बच्चे से कहता है कि बेटा आपको अब एक जगह और जाना है जो आखिरी जगह होगी। तो उसका पिता बच्चे से बोलता है बेटा आपको पत्थरों के बाज़ार में जाना है जहाँ कीमती पत्थर मिलते हैं। इतनी बातें सुनकर बच्चा उस कीमती पत्थर के बाज़ार में जाता है और वहाँ पर जाकर एक जगह तभी खड़ा होता है कि एक सामने काउंटर होता है और काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है जिसकी तकरीबन एज 65 से 70 साल होती है। और उस बूढ़े व्यक्ति की नज़र उस बच्चे के हाथ में लगे हुए पत्थर पर पड़ती है। तो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से उस काउंटर से निकलकर उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे से उस पत्थर को झपट लेता है, छीन लेता है। तो बच्चा देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि इसने पत्थर को छीन लिया और उसकी तरफ देखता है। तो वो पत्थर को हाथ में लेकर बूढ़ा व्यक्ति कहता है ओह माय गॉड, ये पत्थर को मैं कब से तलाश रहा था, आज आके मुझे ये पत्थर मिला है। बेटा प्लीज़ आप मुझे इसका प्राइस बताइए, ये पत्थर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए। तो बच्चा चुप रहता है, जैसे पापा ने बताया था चुप रहता है और अपने हाथ की 2 उंगली दिखा देता है। और वो बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर उसके हाथ को बोलता है अच्छा 2 लाख रुपए, ठीक है बेटा मैं आपके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे दे दीजिए, ये पत्थर मेरे लिए बहुत कीमती है। क्यों बच्चा इतनी बातें सुनकर अपने घर के लिए आता है और अपने पिता से कहता है कि पापा इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए बताई पत्थर के बाजार में। तभी उसका पिता बोलता है कि बेटा क्या अब आपको समझ आई अपने लाइफ की वैल्यू। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। जहाँ आप रखते हैं वहाँ पर वैल्यू आपकी वही होती है जिस जगह पर आप रखते हैं। तो दोस्तों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 200 रुपये वाला पत्थर बनना चाहते हैं या आप 2 लाख रुपये वाला। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। तो दोस्तों आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को
कर दीजिएगा लाइक। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।